हेलो क्लास 6 बेटा चैप्टर नंबर 7 अलजेब्रा को कंटिन्यू करते हैं। और आज के पार्ट में हम इक्वेशंस को सॉल्व करना आपको सिखाएंगे डिफरेंट मेथड से। जो पिछली वीडियो में हमने बताया था उससे नेक्स्ट हम मेथड की तरफ चलेंगे आज, और न्यू मेथड आपको आज मैं बताने वाला हूँ। आई होप जिस तरह से आपने पिछली वीडियोज़ को अच्छे से देखा होगा, अच्छे से सारे क्वेश्चंस पढ़े होंगे, उसी तरह इस वीडियो को भी आप अच्छे से देखेंगे आई होप, और बहुत अच्छी तरह सभी क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। तो बेटा आज का जो हमारा मेथड है इक्वेशन को सॉल्व करने का वो है ट्रांसपोजिशन। ठीक है, एक्चुअल में ट्रांसपोजिशन होता क्या है? ट्रांसपोजिशन में बेटा हम किसी भी वेरिएबल को, किसी भी नंबर को, कांस्टेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। अब शिफ्ट किस तरह से किधर करेंगे आप देख लीजिए। जैसे सपोज कर लीजिए आपके पास कोई इक्वेशन है x + a = 8 = 10, है ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर हमारे पास इक्वेशन में, हर एक इक्वेशन में दो पार्ट होते हैं, एक होता है LHS और एक होता है RHS। तो आपको करना क्या होता है, ट्रांसपोजिशन ये कहलाती है कि यहाँ पर हमारे LHS से RHS में, RHS से LHS में वेरिएबल टर्म को एक साथ कर लें, ठीक है, और कांस्टेंट टर्म को एक साथ कर लें। ठीक है, तो LHS से RHS की तरफ और RHS से LHS की तरफ हम कुछ भी शिफ्ट कर सकते हैं, चाहे नंबर हो, है ना, कांस्टेंट हो या वेरिएबल हो। ठीक है, तो उसको हम शिफ्ट करने के बाद अपना प्रोसेस करते हैं। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को ध्यान रख लीजिएगा। LHS से RHS और RHS से LHS में किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को शिफ्ट करते वक्त आप उसका जो साइन दिया होता है एक्चुअल, उसको आप चेंज कर देते हैं। साइड चेंज करने पर, साइड चेंज करते ही हमारा क्या होगा, साइन चेंज हो जाता है, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस हो जाता है। ठीक है, और एक चीज़ और देखने वाली है बेटा कि जब भी हम ट्रांसपोजिशन करेंगे और वेरिएबल के साथ कोई नंबर मल्टीप्लाई होगा या डिवाइड होगा तो उसकी दूसरी तरफ ले जाके उसका अपोजिट हो जाता है। मल्टीप्लाई का डिवाइड, डिवाइड का मल्टीप्लाई हो जाता है। जैसे मैं एक चीज़ आपको बता देता हूँ, यहाँ पर छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको लेके बताता हूँ बेटा। जैसे हमारे पास x + 8 = 10 ये हमारे पास है। तो जब भी हम x की वैल्यू निकालेंगे बेटा तो यहाँ पर 10 लिखेंगे, x को LHS में रखेंगे, इक्वल लगाएंगे, 10 लिखेंगे, और ये जो 8 है हम शिफ्ट कर देंगे कहाँ पर, RHS में। और यहाँ पर प्लस था, देखो आप देख पा रहे हैं ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है ट्रांसपोजिशन। क्लियर। इसी तरह मैं अगर आपको लिख के दिखाऊँ 3x + 5 = है ना कितना, 18 सपोज कीजिए, है ना। तो अगर मैं आपको पास ये लिख के आपको दिखा रहा हूँ एक इक्वेशन, और ये हमारा LHS है, ये RHS है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो प्लस माइनस वाली चीज़ हटानी होगी। तो 3x = 18, और आप क्या करेंगे बेटा, इस प्लस का 5 है ना, तो माइनस करके कितना ले जाएंगे, दूसरी साइड में माइनस करके 5 ले जाएंगे, शिफ्ट हो जाएगा। ये कहाँ हो जाएगा, ट्रांसपोज हो जाएगा RHS में। तो हमारा बचेगा 3x = कितना, 13 बचेगा। और जब भी आप x की वैल्यू निकालेंगे तो बेटा आप ये आपके पास जैसे कितना आया था, 13 आ गया था, 3x = तो यहाँ पर इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, 3 × x है। 3x का मतलब क्या होगा, 3 × x। तो आप 3 मल्टीप्लाई में है, तो इसका मतलब आप x की वैल्यू जब निकालेंगे तो 13 के अपॉन में ले जाएंगे 3 को। ये आपको करना है, यानी मल्टीप्लाई की चीज़ कहाँ चली गई है, शिफ्ट होकर दूसरी साइड में चली गई और डिवाइड में पहुँच जाएगी। इसी तरह मान लीजिए, अगर मान लिया आपका कोई नंबर लिखा है x/5 = 1 लिखा हुआ है ना। तो अगर आप ऐसी सिचुएशन हो कि x के अपॉन में या y के अपॉन में या जो भी वेरिएबल दिया उसके अपॉन में समथिंग हो, तो उसको शिफ्ट करेंगे तो वो दूसरी साइड में जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी x की वैल्यू हो जाएगी 1 × 5 यानी 5 हो जाएगा। इस तरह से इसको सॉल्व करना होता है। तो ये हमारा क्या है, शिफ्ट करने का तरीका है। तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रांसपोजिशन कहते हैं। शिफ्टिंग ऑफ ए टर्म फ्रॉम वन साइड ऑफ द इक्वेशन टू द अदर साइड इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यानी किसी टर्म का एक साइड से दूसरी साइड में ले जाना क्या कहलाता है, ट्रांसपोजिशन कहलाता है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं इसके। देखिए बेटा एग्जांपल नंबर 13 है हमारे पास। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस। इन इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ए पार्ट पर। देखिए मैं सब आपको धीरे धीरे सारे बता देता हूँ। x + 5 = 9, इसको ट्रांसपोज करेंगे इधर, तो ये ट्रांसपोज करके x + 5 था, +5 को -5 कर देंगे दूसरी तरफ, तो 9 - 5 हो जाएगा। तो x की वैल्यू आएगी 9 - 5 = 4, x = 4 आ गया। ठीक है बेटा, यहाँ देख लीजिए।
y -3 है, तो जब ये -3 इधर शिफ्ट होगा तो प्लस में पहुंच जाएगा। देख लीजिए y इज इक्वल टू हो जाएगा 11 + 3 यानी 14 हो जाएगा। क्लियर। सी पार्ट में देखेंगे, मैंने बताया था मल्टीप्लाई होगा तो डिवाइड में जाएगा, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या है, एक तरह से 9 × p है तो 72 है, तो p की वैल्यू हो गई 72/9। 9 8 होते हैं, तो p की वैल्यू कितनी आ गई, p की वैल्यू आ गई है 8। क्लियर। तो देखो यहाँ पर आ गया है, सी पार्ट हो गया बेटा। अब देख लीजिए डी पार्ट में आ जाते हैं। डी पार्ट 19 इज इक्वल टू m-3। अब आप देख लीजिए यहाँ पे LHS में आपको कांस्टेंट दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले आप अगर क्या करेंगे, LHS को RHS को LHS की तरफ ले जाएंगे तो कोई भी चेंज नहीं करना होगा, दोनों चीज़ें इक्वल लिखी हुई हैं ऑलरेडी, तो हम इसको पहले लिख लेते हैं। तो m-3 को हमने LHS बना दिया और RHS की जगह 19 लिख दिया। अब आप देख लीजिए -3 को जब हम ट्रांसपोज करते हैं तो 19 + 3 लिख देंगे बेटा, है ना, तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, m की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप चेंज भी नहीं करना चाह रहे हैं LHS को RHS से तो आप सीधा सीधा कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बेटा 19 लिखा हुआ है ऑलरेडी, इस -3 जो आपका ये -3 है, इस -3 को जब ट्रांसपोज करेंगे प्लस का 3 हो जाएगा, 19 + 3 इज इक्वल टू m रह जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 22 इज इक्वल टू m, यानी m की वैल्यू 22 आ गई। तो भी आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ देख लीजिए 49 = 0.7 d है, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.9/0.7, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 49/7, 7 7 या 49 होते हैं, तो d की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 7 हो जाएगी। क्लियर, ईजी है ना। चलिए f पार्ट देखिएगा, f पार्ट में हमारे पास 2.5 इज इक्वल टू 1/10f। तो बेटा आपको करना क्या है, फिर वही बात बता रहा हूँ, 1/10 है, इसका मतलब 10 डिवाइड में है, तो यह आ जाएगा 2.5 और दूसरी साइड में जाकर 10 हो जाएगा मल्टीप्लाई में, इधर रह जाएगा f। तो f हो जाएगा कितना, है ना, 2.5 की जब हम मल्टीप्लाई करते हैं बेटा 10 से तो आ जाएगा आपके पास 25। क्लियर, तो ये आपका आंसर हो जाता है। तो ये हमारे सभी पार्ट हो चुके हैं। अब हम आ जाते हैं बेटा सेल्फ प्रैक्टिस एक्सरसाइज 7 पर। इसके कुछ पार्ट्स मैं आपको बता देता हूँ और ये कंप्लीट एक्सरसाइज आपको खुद करनी है, ठीक है। और ये इस एक्सरसाइज को आप अपनी नीट एंड क्लीन राइट कर लेंगे अपनी नोटबुक में बेटा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें व्हाट्सएप ग्रुप पे मैसेज कीजिएगा, हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 पर आता हूँ। x + 2 इज इक्वल टू 6 है, तो +2 को इधर ले जाएंगे, -6 माइनस में हो जाएगा 6 का साथ में, है ना। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 - 2 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 4 हो जाती है। ईजी है। चलिए यहाँ देख लीजिए y - 7 = 13, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 13 तो लिखा हुआ है बेटा, है ना, 13 तो लिखा हुआ ही है। और 7 को जब इधर ट्रांसपोज करेंगे तो ये माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का 7 हो जाएगा, तो y इक्वल टू आ जाएगा 20। क्लियर। इसी तरह से आप देख लीजिए थर्ड क्वेश्चन, तो आपको p की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 + 2 हो जाएगा, इसको इधर ले जाएंगे -2 को, तो प्लस, है ना, 5 से ऐड हो जाएगा, तो p के टू 7 हो जाएगी। इसी तरह से आप देख लीजिए 16 - 9, 9 को इधर ले गए, बचेगा m, तो m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16 - 9 7 हो जाएगी। क्लियर। इसी तरह से फिफ्थ क्वेश्चन है, तो 16, है ना, 16 × y = 48 लिख देंगे इसको, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 48/16, 16 3 जा हो जाएंगे, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास 3 हो जाएगी। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन कर लेने हैं, है ना। अभी मैं आपको बता रहा हूँ क्वेश्चन नंबर बेटा 7 देख लीजिए। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है x/7.5 और इज इक्वल टू 1/2.5। तो क्या करेंगे आप, इसको लिखेंगे x इज इक्वल टू 7.5 की ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 से, 7.5 अपॉन में 2.5 को ऐसे ही लिख लीजिएगा, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो 25 3 होते हैं हमारे पास 75, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3 × 1 = 3, तो ये आपके पास आ जाएगा 3, है ना। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है आपके पास, तो आपको 1.7/2 कर देंगे, तो इधर रह जाएगा d, तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा, है ना। आप करेंगे डिवाइड करेंगे, इसको डिवाइड करने पे क्या होगा, पॉइंट लगा के करेंगे, है ना, 2 8 जा 16 और 2 5 जा ये हो जाएगा 0.85 आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, इजी है, ये भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा 10 में, तो यहाँ पर क्या है x/5 है, 5 अपॉन में है, तो 3.8 × 5 हो जाएगा, और यहाँ रह जाएगा x, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 5 8 जा 40 का 0, 4 कैरी हो जाएगा, और 5 3 जा 15 19 हो जाएगा, और 19.0 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा।
तो आई होप आपको ये सभी क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे, है ना। तो आप इन सभी क्वेश्चंस को कीजिएगा। इसके अलावा मैं अपनी तरफ से आपको 2-3 क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा। इसके 12 क्वेश्चन है, 1 to लेकर 12 तक तो आपको करने ही है। मैं कुछ क्वेश्चन आपको राइट करके दे रहा हूँ, यहाँ देख लीजिएगा। 7x = 21, ठीक है, एक इस क्वेश्चन को करना है आपको, क्लियर। इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूँ 3x + 5 = 7, ठीक है, इसको मैं आपको दे रहा हूँ, ये कर लीजिएगा, है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ 3x - 5 = 7, ठीक है, ये आपको दे रहा हूँ, ये आप कर लीजिएगा। तो इतने क्वेश्चन 3 मैंने आपको अपनी तरफ से दिए हैं, ये भी आपको करने हैं। और जितने क्वेश्चन ये एक्सरसाइज के हैं 7E के 1 to लेकर 12 तक, ये सभी आपको करने हैं। 12 क्वेश्चन को देख लीजिए आप, आपको लग सकता है थोड़ा सा ये हार्ड हो, लेकिन ये हार्ड बिल्कुल नहीं है बेटा। इसको पहले सॉल्व करके सिंपल फॉर्म में लिख लीजिएगा। 9t = 3 × 5 = 15, 15 एंड 3 ऐड करेंगे 18, 18/5 हो जाएगा, ठीक है। तो t की वैल्यू आपके पास आएगी बेटा 18/5 तो लिखा हुआ ही है, और ये 9 जो है मल्टीप्लाई में है t के साथ, तो ये नीचे पहुंच जाएगा, है ना, ये नीचे पहुंच जाएगा 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा। तो 9 2 हो जाएंगे आपके पास कट के ऊपर, और t का वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2/5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आपको सभी क्वेश्चन इजीली समझ में आ गए होंगे बेटा। फिर भी कोई ऐसी बात है, कोई आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें मैसेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के क्वेश्चन करेंगे, ट्रांसलेटिंग रियल लाइफ प्रॉब्लम्स इनटू इक्वेशंस, ठीक है। तो वर्ड्स प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे बेटा, ठीक है। तो चलिए बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।